Hello and welcome to Sahitya Sahchar. I am here Aditya Raj, JRF and PhD research scholar at VSU. आज हम डिस्कशन करेंगे जो आईसीटी का 4 क्वेश्चन बच गया है वो जो दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए अधिक समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हमें 4 जो है वर्ड्स दिए हुए हैं जो ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर करता है, जिसमें बायोमेट्रिक्स, ओसीआर, ओएमआर और आरएफआईडी है। तो इसका जो है हमें अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि इसको तो इसमें जो है आपका बायोमेट्रिक्स है और ओसीआर है, ओएमआर है और आरएफआईडी है। बायोमेट्रिक्स जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ आपके रेटिना, फिंगरप्रिंट्स और फेस, ये सारी चीज़ का लिया जाता है आपके आइडेंटिटी के तौर पे, ठीक है। तो ये जो है यूज ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैन रेटिना आइडेंटिफिकेशन एज द पर्सन यूनिकली, ठीक है। तो ये आपका बायोमेट्रिक्स हो गया। तो ए का जो है आपका दूसरा हो जाएगा। ओके। ओसीआर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे हैं एक जो फोटो है उसको टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। तो यही होता है ऑप्टिकल ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में, जो एक हार्ड कॉपी को जो है कंप्यूटर रीडेबल डाटा फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे एक बुक लिए और उसका एक तरह से हमको जो है टेक्स्ट के फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। तो हम इसमें OCR का यूज करेंगे। तो बी का जो है पहला हो जाएगा, ए का दूसरा और बी का पहला हो जाएगा। फिर OMR क्या है, जिसका हम यूज काफ़ी किए हुए हैं, हम लोग काफ़ी एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ आप देखेंगे OMR पे है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है कहाँ, जब हम एग्जाम देते हैं OMR सीट पे और उसको चेक करने के लिए कोई पेन पेंसिल का मार्क्स होता है, हालांकि पेंसिल अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो पेन पेंसिल का जो मार्क्स होता है उसको चेक करने के लिए हम OMR का यूज करते हैं। ये हो गया आपका। RFID क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। इसमें जो है जनरली आप जो ये फोटो आप देख सकते हैं, ये आपका फास्ट जो है गाड़ियों में फास्टैग जो अब लगने लगी है टोल प्लाजा पे, जो है ये एक मशीन लगी होती है, यहाँ से आपके फास्टैग को स्कैन करके, तो इसको इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 5 मीटर का होता है, ठीक है। तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपका स्कैनर है और फास्टैग में जो चिप लगी हुई है उसके फ्रीक्वेंसी को इसने रीड कर लिया और आपको जो पैसा वैसा काटना है उतनी देर में हो गया आपका जो है टोल प्लाजा क्लियर मिल जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आप इसको याद रखेंगे। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं। तो डी का जो है तीसरा हो जाएगा। 2 1 OMR का चौथा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो हमारा ऑप्शन जो है 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है कि इन आईसीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एक्रोनॉमस एंड इस एक्सपेंशंस आर इनकम्पेटेबल, ठीक है। मतलब जो एक्सपेंशन दिए हुए हैं हमारे, जैसे जीएफ का ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट दिया हुआ है या फिर कास्केडिंग स्टाइल से दिया हुआ है .css का, तो इनमें से कौन गलत है, ठीक है, इनकम्पेटेबल है, असंगत है, जिसको हिंदी में कहते हैं असंगत, ठीक है। इनमें से कौन असंगत है? तो देखते हैं कौन हो सकता है। आपको आप जो है .gf और JPEG से वाकिफ़ हैं, बहुत आसान है, हम लोग जनरली यूज करते हैं। जो फ़ोटो का जो फाइल होता है वो .jpeg में ही रहता है और GIF जनरली हम लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट और जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये दोनों सही है। लेकिन यहाँ .css कास्केडिंग स्टाइल सीट और .ar रीडेबल आर्काइव, ठीक है। तो ये दोनों में से कौन गलत होगा, ये देखना कोशिश करते हैं, ठीक है। डॉट कास्केडिंग जो है .css कास्केडिंग स्टाइल सीट, ये जो है HTML जनरली जो वेबसाइट कोई डिजाइन होता है तो वहाँ HTML पे ही फॉर्मेट हम बनाते हैं। तो डॉट कास्केडिंग के जो है स्टाइल सीट के माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं या जो
चीज़ HTML पे बना रहे हैं वो वास्तव में कैसा दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक है, या कोई सीट पे हम कैसे देख पाएंगे, वहाँ इसका यूज होता है। तो कास्केडिंग स्टाइल सीट ये सही है .css का, बट ये जो .rar है ये गलत है। ये वास्तव में जो है रिसल आर्काइव है, ठीक है, ये रीडेबल नहीं है, बल्कि ये कौन सा है, रसल आर्काइव है, ठीक है, ROSH रसल आर्काइव है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि दिस इज नॉट रीडेबल आर्काइव बट दिस इज रसल आर्काइव .rar। बाद में पूछा भी जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड आप लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स आर कंटेनर्स विच कैन होल्ड द नंबर ऑफ फाइल्स विद डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के फाइल जो है एक साथ रख सकते हैं, निम्न में से कौन कौन है, ठीक है। तो आप जो है हम जैसे MP3 है, .rar, .zip और MP4 है, ठीक है। तो MP4 और जो है MP3 इसके बारे में आप लगभग जानते हैं। और अब जो है यदि किसी ने NCERT का या इग्नू का जो है नोट्स डाउनलोड किए होंगे तो वो देखे होंगे कि उसका जो फाइल है .gif में खुलता है, जिप फाइल हो गया। MP4 कोई वीडियो ऑडियो जो है, वीडियो जनरली MP4 फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑडियो रहता है। .rar जो है आपको कहे थे कि ये जो है रसल आर्काइव है, हाँ, ये भी हाई क्वालिटी कंप्रेस फाइल है, ठीक है। हाँ, इसमें ये जो .rar में जो है ये रहता है कि कोई फाइल में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक। तो आप समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या कह रहे हैं कि जो है डिफरेंट टाइप के फाइल को एक साथ अपने में रख सकता है, ठीक। तो देखिए हम जिप फाइल जो है उसको हम बिल्कुल रखते हैं, ये भी बहुत सारे PDF को एक साथ रख सकता है। PDF अलग फाइल होता है, लेकिन अब देखेंगे बहुत सारे वर्ड फाइल को, जैसे NCERT का कोई बुक डाउनलोड किया, मान लीजिए क्लास 9th का आपने एक बुक डाउनलोड किया केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें 10 चैप्टर मान लीजिए, 1 2 3 4 करके 10 चैप्टर है। तो यदि वो डाउनलोड करेंगे जो फाइल, पूरा का पूरा .gif में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जो है जब उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज वो बना हुआ है, एक साथ मल्टी फाइल को रख लिया अपने में, तो ये GIF करता है, ठीक है। MP4 में आप देखेंगे कि जो है उसमें ऑडियो भी रखता है और वीडियो भी रहता है, ठीक है, तो ये भी मल्टीपल फाइल को रख रहा है। और .rar में जो है एक तरह से वो भी जिप फाइल के ही तरह होते हैं, इसमें बहुत सारे कंप्रेस्ड फाइल रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्रेस्ड फाइल .r में रहते हैं, लेकिन उसमें ये एक खासियत यही है कि उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो कह रहा है कि मल्टी फाइल्स को रख सकता है या नहीं, तो ये जो 3 ऑप्शन है MP4, .rar, .zip, ये तीनों रख सकते हैं, और हमको पूछ रहा है रख सकते हैं, तो इसका मतलब A, B और D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। A, B, D कहीं नहीं है, ये कैसे हो सकता, सॉरी ACD ना, .rar जो है यहाँ है ना, हाँ ACD ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा ना। तो आप ऑप्शन थर्ड को मार्क कर सकते हैं। और .rar को जरूर देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में 2 बार आ चुका है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था रसल आर्काइव, तो यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन जो है एक पैराग्राफ टाइप में दिख रहा है, वास्तव में ये जो खाली स्थान जितना दिख रहा है उसमें ये सारे वर्ड्स फिलअप करना है, और जो चीज़ें दी गई है वो इन सारे वर्ड्स के डेफिनेशन है, ओके। तो आप जो है फिशिंग, फार्मिंग, स्मिशिंग, स्पाम काफ़ी आप जानते होंगे क्या होता है, फिशिंग भी लगभग जानते ही होंगे, स्मैशिंग और फार्मिंग नहीं जानते होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि न्यू टर्म है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, सेंडिंग ईमेल को, ओके। टू फ्रीक्वेंटली ऑब्टेन अनदर पर्सन बैंक डिटेल इज कॉल्ड, तो जब ईमेल के माध्यम से आपको इस तरह का ईमेल भेजा जाएगा कि आप उस पर्सन को अपना बैंक अकाउंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं फिशिंग, ओके, ईमेल के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हो गया सी, okay, the action of illegally installing malicious code which redirect a person to a fraudulent website with the purpose of obtaining person bank detail, यहाँ आपको एक कोड टाइप में भेजा जाएगा, ठीक है, उसके हेल्प से आप किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है, और उस वेबसाइट पे आप अपना बैंक अकाउंट छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, इसको कहते हैं फार्मिंग,
ठीक है, एक कोड भेजा गया और आप एक वेबसाइट पे पहुंच गए, दो चीज हो रही है, तो ये हो जाएगा फार्मिंग। अब क्या है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स आर कॉल्ड, ये तो बहुत आसान है, इसको स्पैम कहते हैं। आप स्पैम फोल्डर में इसी तरह की चीजें होती है। हाँ, जिस ईमेल्स का कोई काम नहीं होता है सारे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनी के जो ईमेल्स आते हैं वो जनरली स्पैम फोल्डर में रखा जाता है, मतलब चले जाते हैं। द एक्शन ऑफ सेंडिंग, तो सी के बाद हो गया था हमारा ए, और लास्ट डी, सी डी। उसके बाद है द एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज फ्रिक्वेंटली ऑब्टेनिंग अनदर। यहाँ देखिए, यहाँ पहले ईमेल भेजा गया था, लेकिन यहाँ जो है टेक्स्ट मैसेज भेजा जा रहा है। टेक्स्ट मैसेज जब भेजा जाएगा बैंक डिटेल के लिए, उसको कहेंगे स्मैशिंग, ठीक है। लेकिन ईमेल जब सेंड किया जाएगा बैंक अकाउंट के लिए, उसे कहेंगे फिशिंग, ठीक है, समझ गए। और स्पाम और फार्मिंग मैंने समझा रखा है, तो इस तरह से CAD भी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। CADB फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो इस तरह से ICT जो का जितने 5 प्रश्न आते हैं वो 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ। हालांकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होता है, तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। यदि आप चाहेंगे तो और ICT के क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हाँ, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। थैंक यू।